हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाय सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। आज की वीडियो हम बात करेंगे थ्योरम 6.1 जो चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी थ्योरम होता है, थ्योरम को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला जो पार्ट होता है उसमें गिवन दिया रहता है और दूसरा पार्ट को हमें प्रूफ करना होता है। तो आइए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है और इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ तक आपका क्या था, एक गिवन था। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि एक हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल से एक पैरेलल लाइन गिवन है। पैरेलल लाइन क्या है कि इन कोई भी आप दो साइड ले सकते हैं। हमने ये दोनों साइड ले लिया, इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो ये दो जो साइड है इससे एक लाइन जा रही है, ठीक है ना। एक लाइन है जो क्या है, थर्ड लाइन के पैरेलल है और दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो साइड है और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन कैसा है, थर्ड साइड से पैरेलल है, ठीक है ना। और ये लाइन इन दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका नाम दे देते हैं डी ई, ठीक है ना। तो ये तो गिवन हो गया कि एक लाइन है जो डिस्टिंक्ट पॉइंट को दो साइड को टच कर रही है और थर्ड लाइन के वो पैरेलल है, ठीक है ना। अब जो दूसरा पार्ट है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इसको हमें प्रूफ करना है। ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि एक हमको ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल की दो साइड को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। और ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो होगा क्या कि जो ए डी बी का रेशियो जो होगा वो ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर होगा। यानी जो दो साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। यानी गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या हो सकता है, गिवन में हो जाएगा आपका कि ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है हमारा और डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये हमारा गिवन है। देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में लिख लेते हैं हम ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है ना। यानी ये जो आपका साइड का रेशियो दिख रहा है, साइड का रेशियो, ठीक है ना, ये क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है और गिवन हमारा डी इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए डी के ऊपर और ए ई के ऊपर। यानी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ए एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी और एक यहाँ से हम एक लाइन ले जाते हैं जिसे हम प्रूफ करते हैं कि ये जो है डी एम वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए ई के साइड पे। और एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ई को हम ज्वाइन कर देते हैं और डी सी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। आप इसे एग्जैक्ट कर लीजिएगा ऐसे। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। आइए इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है ना। हम दोनों को ज्वाइन किया और साथ ही साथ क्या किया हमने कि डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए ई, ठीक है, एंड ई एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी। जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया उसी को हमने राइट डाउन कर लिया। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। तो प्रूफ करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको 9 से लेकर 12 तक के साइंस और मैथ के वीडियो मिल जाएंगे। कुछ वीडियो बनाए भी जा रहे हैं और वीडियो कुछ अवेलेबल भी हैं। साथ ही साथ किसी भी एग्जामिनेशन की आपको अपडेट मिल जाएगी। तो अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका प्रूफ है उसे देखते हैं। तो प्रूफ में क्या है कि हमें क्या करना है,
ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हमको क्या दिख रहा है कि ए डी, तो हमको एक हिंट दिख रहा है कि ए डी जो दिख रहा है, कोई भी हम साइड या फिर एरिया लेंगे तो हम ए डी से थोड़ा रिलेट करके लिखेंगे, ताकि हमारा जो ये प्रूफ करने वाला गिवन है उसे हम आसानी से प्रूफ कर सकें। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे कि ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, ए डी ई, ए डी और ई, ध्यान से देखिएगा, ए डी ई, इसकी एरिया क्या हो जाएगी। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया ए डी ई क्या होता है, हाफ, यानी किसी भी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि बेस क्या है, हाइट क्या है। तो बेस की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, तो बेस की जगह पे हो जाएगा, हमने ट्रायंगल ए डी ई लिया है तो हम बेस ले लेते हैं ए डी, ठीक है ना, ए डी। अब हाइट क्या होगा, तो ए डी हमने बेस लिया हुआ है तो इसके सामने का वर्टेक्स क्या है, ई है, और ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है ए डी के ऊपर, यानी ई एन क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। तो आप ई एन को हाइट कर लीजिए। इसी तरह सिमिलरली कर लेते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल, ठीक है ना, आप इसे एरिया कर लीजिए, एरिया, ठीक है ना, किस चीज़ का, डी बी ई का, डी बी ई, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है डी बी ई, ध्यान से। तो इसे हम ले लेते हैं डी बी ई। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कैसे हम ए डी और डी बी कैसे हम इसका चुनाव करें, तो आपको दिख रहा होगा कि हमने जो प्रूफ में लिखा है ए डी और डी बी आपको दिख रहा होगा, तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो ए डी बाई डी बी, तो ए डी हमारा है, ठीक है, ए डी का हमने कर लिया, और डी बी पर आते हैं तो डी बी में हमने क्या लिया कि डी बी ई एक हमने ट्रायंगल ले लिया, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, बेस इंटू हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, हम डी बी को बेस ले लेते हैं, डी बी, ठीक है ना। अब हाइट क्या होगा, तो डी बी जो हमने बेस लिया है तो इसके सामने का वर्टेक्स क्या है, ई है, और ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रही है ई एन, ठीक है ना, यही तो एक लाइन ड्रा हो रही है परपेंडिकुलर, तो इसका हाइट हो जाएगा ई एन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, एरिया ए डी ई बाई एरिया डी बी ई, ठीक है ना। आइए इसको जो गिवन ऊपर लिख लेते हैं, वो हाफ ए डी ई एन बाई हाफ डी बी इंटू ई एन, ठीक है ना, यही हमने ऊपर का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ बी और ई एन है, ठीक है ना, ई एन क्या हो जाएगा, इस ई एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, ए डी बाई डी बी, क्लियर। आइए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट हो जाएगा कि हमने क्या किया था कि इस ट्रायंगल को जो यदि हमने लिया हुआ था तो हमने ई एन को परपेंडिकुलर मान के, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइट मान के चलाते हैं। अब कहते हैं कि अब इस ट्रायंगल का हम ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है डी एम, इसे हम क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर मानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ए डी ई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हाफ, बेस की जगह पे क्या हो जाएगा, तो ए डी ई में हमने पहले बेस माना था ए डी, तो इसका हमने परपेंडिकुलर ये मान लिया था, अब हम बेस मान लेते हैं ए ई को, ठीक है ना, और ए ई को बेस मानेंगे तो हाइट क्या होगा, तो ए ई बेस है तो उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है वो डी है, तो डी से एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, वो क्या है, एम है, यानी ए ई क्या हो जाएगा, बेस, और डी एम क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी हाफ बेस क्या हो जाएगा, ए ई इंटू डी एम, क्लियर। अब क्या होगा कि हम दूसरी अब ट्रायंगल लेंगे, यानी ट्रायंगल डी ई सी, यानी डी ई सी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एरिया डी ई सी इज इक्वल टू हाफ। आइए देखते हैं कि बेस और हाइट क्या होगा इसका। तो हमने क्या ट्रायंगल लिया हुआ है, डी ई सी, ठीक है ना। तो इसका बेस यदि हम मान लेते हैं कि इसका बेस है आपका ई सी, तो इसके सामने का जो वर्टेक्स है क्या है, डी है, और डी से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है क्या, डी एम। तो ट्रायंगल डी ई सी में ई सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और डी एम क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। तो ई
सी इंटू डी एम। क्लियर। आइए इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो एरिया ए डी ई बाई एरिया डी ई सी, ठीक है ना। अब इसका ऊपर वैल्यू दिया है हाफ ए ई बाई डी एम बाई हाफ ई सी बाई डी एम, ठीक है ना। तो ये डी एम से कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए ई बाई ई सी, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्लास 9 से पढ़ा हुआ था कि कभी भी जो दो ट्रायंगल हो जाएं तो उनकी दो एरिया कब इक्वल हो सकती है। तो यदि उन दोनों का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैं आपको समझा देता हूँ इस दोनों ट्रायंगल से। मान लेते हैं कि डी बी ई, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल और डी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना, ये और ये दोनों ट्रायंगल। तो दोनों का बेस क्या है, डी ई, यानी दोनों का बेस क्या है, सेम है। और साथ ही साथ दोनों ट्रायंगल क्या है, डी ई और बी सी सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, दोनों क्या है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इस तरह के ट्रायंगल की एरिया जो होती है वो इक्वल होती है, हमने क्लास 9 में पढ़ा है। तो क्या लिख लेंगे, हो जाएगा हमारा एरिया, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, एरिया डी बी ई इज इक्वल टू एरिया डी ई सी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया डी बी ई इज इक्वल टू एरिया डी ई सी, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम बेस है, बेस क्या हमने लिया था डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन क्या है बी सी एंड डी, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, इसको हम नाम दे देते हैं, दोनों एरिया इक्वल है तो इसे हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। अब कंपेयर जब आप करेंगे कि ये दोनों क्या है, आपका दोनों एरिया के जो रेशियो हैं और साथ ही साथ ये दोनों एरिया का जो इक्वल इक्वेशन है, इन तीनों की यदि कंपेयर किया जाए तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। तो एरिया ए डी ई और एरिया ए डी दोनों बराबर हैं, लेकिन ये नीचे का आपको दिख रहा होगा कि डी बी ई और डी ई सी दोनों डिफरेंस है। बट यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि डी बी ई और डी ई सी दोनों क्या हैं, सेम है। यानी जब ये रेशियो सेम हो गए तो ये क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। यानी हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या हमें मिलेगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। तो ये हम क्या करना था, हमें प्रूफ करना, तो हैंस प्रूफ्ड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया बट बहुत ही डिटेल, बहुत ही कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, हमने प्रीवियस पॉइंट को भी कवर किया है। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।